हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कॉमर्स का पार्ट 12 है और हमारी आज की वीडियो सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप से रिलेटेड है। इसमें सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 239 क्वेश्चन देखिए। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ओनर हैज़। जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ओनर होता है, सोल मतलब होता है जो सिंगल ओनर होता है, उसकी लायबिलिटीज़ कैसी होती हैं? उसकी लायबिलिटीज़ होती हैं अनलिमिटेड, क्योंकि वो अकेला ओनर होता है, उसी को सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो उस पर जो जिम्मेदारी होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। A sole proprietor has a limit in which of the following ability। जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसके पास इनमें से कौन सी एबिलिटी की लिमिट होती है? मैनेजरियल। उसके पास मैनेजरियल लिमिट होती है। अपने जो बिज़नेस है उसका ओनर वो खुद होता है, वो कुछ किसी से शेयर नहीं करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है जो ये तो वो किसके लिए सूटेबल होता है? तो वो होता है स्मॉल स्केल कंसर्न। स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं, जैसे किसी ने अपनी ही शॉप खोल ली, इस टाइप के जो बिज़नेस होते हैं उन्हीं के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप सूटेबल होती है। इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस देयर इज़ नो नीड टू शेयर प्रॉफिट्स। कौन सा बिज़नेस फॉर्म ऐसा है जिसमें प्रॉफिट्स शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है? तो वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए, इसको हिंदी में इसको एकल उद्योग भी बोलते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप अ सोल प्रोप्राइटर कंसर्न इज़ फ्री फ्रॉम रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट रेगुलेशन से टोटली फ्री होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसमें स्मॉल स्केल कंसर्न हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ओन बाय अ सिंगल पर्सन। एक सिंगल पर्सन द्वारा इनमें से क्या ओन किया जाता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कैन बी स्टार्टेड बाय। तो इसको कौन स्टार्ट कर सकता है? एनी वन पर्सन। कोई भी सिंगल पर्सन इसको स्टार्ट कर सकता है। द लाइफ ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज सेट टू बी। तो इसकी लाइफ किस टाइप की होती है? अनस्टेबल मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी एकदम से मतलब अच्छा भी हो जाता है, लॉन्ग लाइफ भी हो सकती है, शॉर्ट लाइफ भी हो सकती है, मतलब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। In which of the business there is no need to share profit? Sole proprietorship. What is a sole proprietorship? Sole proprietorship क्या होता है? तो बिजनेस ओन्ड बाय वन पर्सन। जब किसी सिंगल पर्सन द्वारा बिजनेस ओन किया जाता है, जो सिंगल पर्सन किसी बिजनेस का मालिक होता है, उसी को ही सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन? सोल प्रोप्राइटरशिप। अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विथ सेपरेट लीगल स्टेटस इज नोन एज। एक ऐसा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, उसको क्या कहा जाता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी। विच ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट अप्लाई टू पार्टनरशिप? अनलिमिटेड लाइफ। पार्टनरशिप में इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई नहीं होती है? अनलिमिटेड लाइफ नहीं होती है पार्टनरशिप बिजनेस की, कभी भी उसको बंद किया जा सकता है। अगर एक भी पार्टनर उसमें से हट जाता है तो उसको क्लोज कर दिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन विच कंबाइन द लिमिटेड लाइबिलिटी एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप आर कॉल्ड। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? किस टाइप का बिजनेस कहा जाता है? LLP C। द मैक्सिमम नंबर ऑफ बैंकिंग पार्टनर्स कैन बी फिक्स्ड एट द फॉलोइंग। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बिजनेस
पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 20। मैक्सिमम नंबर ऑफ बैंकिंग पार्टनर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेनिफिट ऑफ द कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस? कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, जो कॉरपोरेट बिजनेस होता है उसका क्या फ़ायदा होता है? तो इसमें ए देखिए, राइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ ईजियर, ज़्यादा अमाउंट में कैपिटल रेज करना आसान हो जाता है। ओनरशिप इज़ ईजिली ट्रांसफरेबल, किसी को भी ओनरशिप ट्रांसफ़र की जा सकती है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है क्योंकि वो शेयर हो जाती है एक दूसरे से। तो ये सभी बेनिफिट्स होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। कंपनी विथ सिंगल टैक्सेशन इज़ कॉल्ड, सिंगल टैक्सेशन वाली जो कंपनी होती है जिसमें सिंगल टैक्सेशन होता है उसको किस टाइप की कंपनी होती है? वो एस टाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग एन्जॉयज़ द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी? इनमें से कौन लिमिटेड लाइबिलिटी के फ़ायदे एन्जॉय करता है? लिमिटेड कंपनी। A large organization with separate legal status is known as, this is also repeated questions. Option C, joint stock company. Which of the following business has a burden of unlimited liability? कौन से बिजनेस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, का बर्डन होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस एंटिटीज़ कलेक्टिवली नॉन एज फर्म? इसमें से कौन सी बिजनेस एंटिटी ऐसी है जिसको कलेक्टिवली एक फर्म के नाम से जाना जाता है? तो वो है पार्टनरशिप फर्म। तो ये थे कुछ सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस। इनको एक बार आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, इनमें से कम 3-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और 13 पार्ट में मैं मिक्स्ड अप क्वेश्चंस अपलोड करूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू।